एप्स्टीन का भूत अब मौत के बाद आजाद घूम रहा है और बड़े बड़े लोगों को निगल रहा है। अमेरिका से लेकर दुनिया के कोने कोने तक ये फाइल्स राजनेताओं, अमीरों और पावरफुल लोगों की नींद हराम कर रही है। अब नंबर आया है ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर का, जिनकी कुर्सी एप्स्टीन फाइल्स ने हिलाकर रख दी है। स्टारमर पर आरोप है कि उन्होंने अपने पुराने साथी पीटर मैंडेलसन को अमेरिका का एम्बेसडर बनाया, जबकि मैंडेलसन के कनेक्शन कुख्यात सेक्स ऑफेंडर जेफरी एप्स्टीन से थे। यह फैसला स्टारमर की लीडरशिप पर सवाल उठा रहा है। स्टारमर की 19 महीने की लड़खड़ाती सरकार का यह सबसे बड़ा संकट है और अब माना जा रहा है कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है। अगर स्टारमर जाते हैं तो उनकी जगह कौन लेगा? नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। ब्रिटेन की पॉलिटिक्स में एक नया चेहरा उभर रहा है, होम सेक्रेटरी शबाना महमूद। अगर वो पीएम बनती हैं तो ब्रिटेन को अपनी पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री मिलेगी। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये संघर्ष, महत्वाकांक्षा और इतिहास की कहानी है। चलिए आपको बताते हैं कि शबाना महमूद कौन है और उन्हें रेफ्यूजी क्यों कहा जाता है। शबाना महमूद का जन्म 17 सितंबर 1980 को इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था। उनके माता पिता पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से हैं। पीओके में जन्मे कई लोग संघर्ष, राजनीति, अस्थिरता और आर्थिक मुश्किलों की वजह से दूसरे देशों में शरण लेते हैं या माइग्रेट करते हैं। शबाना के परिवार ने भी ऐसे ही पृष्ठभूमि से गुजरकर ब्रिटेन में नई जिंदगी शुरू करी। यही वजह है कि उन्हें कभी कभी रेफ्यूजी बैकग्राउंड वाली नेता कहा जाता है। कश्मीर के कई परिवारों की तरह उनके माता पिता ने बेहतर जीवन की तलाश में माइग्रेट किया और शबाना का परिवार पहले सऊदी अरब में रहा। शबाना ने अपनी जिंदगी के पहले 5 साल सऊदी अरब में बिताए, जहां उनके पिता काम करते थे। फिर परिवार ब्रिटेन लौटा, जहां शबाना ने अपनी पढ़ाई पूरी करी। शबाना ने स्मॉल हीथ स्कूल और किंग एडवर्ड 6 कैंप हिल स्कूल फॉर गर्ल्स से शुरुआती शिक्षा ली। फिर ऑक्सफोर्ड के लिंकन कॉलेज में लॉ में ग्रेजुएशन किया। 2003 में वो बार वोकेशनल कोर्स पूरा कर बैरिस्टर बनी। उन्होंने 12 किंग्स बेंच वॉक और बेरी मेंस लेस मावर जैसी जगहों पर प्रैक्टिस करी। 2010 में वो बर्मिंघम लेडीवुड से सांसद चुनी गई और ब्रिटेन की पहली मुस्लिम महिला एमपीज में से एक बनी। उनकी राजनीतिक यात्रा भी दिलचस्प है। 2010-2015 तक वो शेडो मिनिस्टर फॉर प्रेजेंस, हायर एजुकेशन और फाइनेंशियल सेक्रेटरी रही। 2015 में शेडो कैबिनेट में प्रमोट हुई, लेकिन जेरेमी कॉर्बिन के लीडर बनने के बाद उनकी पॉलिसीज से असहमत होकर इस्तीफा दे दिया। 2024 के चुनाव में लेबर की जीत के बाद वो जस्टिस सेक्रेटरी और लॉर्ड चांसलर बनी और 2025 में एंजेला टेनर के इस्तीफे के बाद होम सेक्रेटरी के रूप में शबाना का काम बेहद चुनौतीपूर्ण है। इमिग्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिसिंग और नेशनल सिक्योरिटी। वो लेबर पार्टी के राइट विंग की फेवरेट हैं क्योंकि उन्होंने बॉर्डर कंट्रोल सख्त किए और अनऑथराइज्ड इमिग्रेशन पर क्रैकडाउन किया। अगर स्टारमर जाते हैं तो शबाना का नाम सबसे ऊपर है। ब्रिटेन की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोमेंट होगा। एक मुस्लिम महिला रेफ्यूजी बैकग्राउंड से दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी का नेतृत्व करेगी। लेकिन क्या ये होगा? अभी स्टारमर डटे हुए हैं, कह रहे हैं कि वो ब्रिटिश लोगों के द्वारा दिया गया 5 साल का मैंडेट पूरा करेंगे। मेंडेलसन पर पुलिस जांच चल रही है, उनके घर पर रेड पड़ी है। एप्स्टीन का भूत अभी और कितनों को निकलेगा, ये भी देखिए बाकी है। आप हमारी सपोर्ट को लेकर क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।